Thank you very much, everybody, for joining me once again. आज मेरा एक special guest है. He's played surprisingly only 22 tests for Pakistan, 76 ODIs, 9 T20Is. He's also held junior selector roles within Pakistan cricket. Or recently, he did a fantastic job as head coach of Islamabad region. And more recently, just a few days ago, he's returned from the Under 19 World Cup as the Pakistan bowling coach, Junaid Khan. Junaid भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम सलाम साजिद भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक जुनेद भाई। पहले तो अंडर 19 वर्ल्ड कप के बारे में बताएं, कैसा रहा एक्सपीरियंस कोचिंग द अंडर 19 फास्ट बॉलर्स और दूसरे बॉलर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल साजिद भाई, मैं यकीन जाने जब क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जो है वो किसी के अंडर जो है वो काम कर रहा था, क्योंकि जो फास्ट में भी, चाहे मैं इंग्लैंड में थोड़ी बहुत कोचिंग की थी तो उसमें भी एज हेड किया था, या जो इस्लामाबाद में मैं एज हेड कोच काम कर रहा था। सो यूसुफ भाई एक लेजेंड है, तो थोड़ी बहुत मुझे टेंशन थी कि आया वो मुझे अपने तरीके से काम करने की इजाजत देगा या नहीं देगा। लेकिन यकीन जाने जो लेजेंड होते हैं वो लेजेंड ही होते हैं। मैं जब पहले दिन गया हूं ना, तो उसने मुझे कहा कि जुनैद खान, मुझे ये पता है कि अभी आप इस्लामाबाद में भी काम कर चुके हो, वहां पे रिजल्ट जो है वो भी अच्छा आया हुआ है। उसके अलावा पास में आपका जो क्रिकेटिंग कैरियर है उसमें भी कोई ऐसी डाउट वाली कोई चीजें नहीं थी। सो आप बॉलिंग कोच हो, आप अपना, आपका एक प्लान होगा, आप जिस तरीके से भी काम करना चाहे बॉलरों के साथ तो आप काम कर सकते हो। लेकिन एट द एंड जो है वो मैं आपसे रिजल्ट पूछूंगा, लड़कों से नहीं, वो आपसे, कि भाई आपने इनको क्या सिखाया और उसने क्या डिलीवर किया। सो ये था कि फ्री हैंड दिया था उसने मुझे। सो जो मेरा नॉलेज था या जो मैंने अभी करंट क्रिकेट, जारी बातें छोड़ी है, तो उसमें जो मैंने सीखा था या इवन कोचिंग में जो मैंने चीजें सीखी, या जो मॉडर्न डे की क्रिकेट है ना, तो मैंने ज्यादातर जो है वो उनको बताई है। सो आप लोगों ने भी देखा होगा, अल्लाह का शुक्र है कि रिजल्ट जो है उसका अच्छा आ रहा था। जुनेद भाई, आपने रिजल्ट्स की बात की तो देखो, ये स्टेटिस्टिक जबरदस्त स्टेटिस्टिक है कि कोई टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ अंडर 19 वर्ल्ड कप 200 रन नहीं बनाए। ये तो काफी प्राउड चीज होगी आपके लिए। जी ऑफ कोर्स, क्योंकि ये क्रिकेट के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है जब से ये अंडर 19 वगैरह शुरू हुआ है। सो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी के अगेंस्ट जो है वो किसी टीम ने जो है वो 200 प्लस रन नहीं बनाए। हालांकि इससे पहले जितने भी टूर्नामेंट हुए, चाहे जितने भी तगड़े बॉलर थे, सो उनके अगेंस्ट जो है 200 प्लस रन बने। सो मेरे ख्याल में ये एक क्रेडिट जो है वो लड़कों को भी जाता है, क्योंकि जिस तरीके से मैं उनको बताता था तो वो आगे डिलीवर करते थे। क्योंकि मेरा काम तो बताना था, लेकिन अगर आगे से उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं आता था तो ये रिजल्ट इस तरह नहीं होता था। लेकिन उसमें मैं ये कहूंगा कि थोड़ा बहुत जो हम चेंजेस ले आए ना, तो हमने जो लड़कों की जो नेचुरल चीजें थी ना वो हमने चेंज नहीं की। क्योंकि आप मेजर टूर्नामेंट में जो है किसी की इतने बड़ी चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, सिवाय अली रजा को मैं ये कह सकता हूँ कि आमिर जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था, अली रजा का, तो उन दोनों को हमने थोड़ा सा उनके एक्शन और उनके जो चीजें थी वो चेंज किए। अली रजा का इसलिए किए क्योंकि अली रजा जो है वो पहले 2-3 मैचेस नहीं खेल रहा था, तो मुझे यूसुफ भाई ने ये कहा था कि भाई हम पहले ये बॉलर ट्राई करेंगे, फिर रोटेशन पॉलिसी होगी हमारे, दूसरे राउंड में ये लड़के खेलेंगे। सो उस हिसाब से उसने मुझे कहा था कि अगर अली के साथ आप काम करना चाहे तो आप काम कर सकते हो। बाकी जिस तरह उबैद था या जिशान था, सो उनमें काफी चीजें थी जो चेंज कर सकते थे हम। लेकिन ये जाहिर बात है कि मेजर टूर्नामेंट होते हैं, तो हाँ, हमने उनको बताई है कि भाई ये आपका ये फॉल्ट है। जिस तरह जिशान है ना, तो जिशान में काफी फॉल्ट है, क्योंकि वो इतनी क्रिकेट नहीं खेला था, उसको ये पता नहीं था कि भाई मैंने अपना केयर किस तरीके से करनी है, मेरा डाइट क्या होना चाहिए, मेरी ट्रेनिंग की क्या तरीकाकार होनी चाहिए। तो ये चीजें उसको पता नहीं थी। तो हम साथ साथ में उसको गाइड भी करते रहते और उसको बताया था कि भाई आपकी ये चीजें वीक है, अगर आप इस पे काम करोगे तो आगे आप इंप्रूव करोगे, वरना आप इसी लेवल से नीचे चले जाओगे। और आपने देखा भी होगा कि वो जितनी क्रिकेट खेल रहा है ना, तो उसका परफॉर्मेंस का ग्राफ जो है वो नीचे आ रहा था। उसमें ये चीज थी कि उसमें काफी चीजें जो थी वो फॉल्ट थी। तो अभी उनको चीजें बताई हुए हैं।
इवन उसके साथ साइड पे वो काम भी किया, उनको प्रॉपर वीडियो बना के दिए हुए। सो अब उस पे है कि वो किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन उसमें मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से अली रजा ने डिलीवर किया, उबैद शाह तो है थ्रू आउट खेलता रहा था, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग उसने की, लेकिन आमिर जिस तरह था, आमिर का बॉल जो है वो अंदर नहीं आता था, तो उसमें हमने काम किया, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका बॉल जो है वो अंदर आना शुरू हो गया। तो मेरे ख्याल में ये चीजें हैं कि अगर हम करते हैं और अगर आगे वो डिलीवर करते हैं तो प्राउड हमें फील होता है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हाँ भाई यार, ये मेरा शागिर्द है, उसको मैंने ये चीज सिखाई है और उसने आगे सीखी है। अली रजा के बात करनी थी जुनैद भाई आपके साथ। 3 मैच खेला, 9 विकेट्स, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, काफी ब्राइट फ्यूचर है उसका। जी बिल्कुल साहिद भाई, उसको ब्राइट फ्यूचर मैं कहूंगा, क्योंकि एक तो ये कि वो साइड इलाकों से है, तो वो अपने काम ही करते हैं, वो इन चीजों में नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं। उसको जो भी चीज मिलता है वो कहते हैं कि मैंने इसको डिलीवर करना है। उसको अगर शुरू में भी हम नहीं खिला रहे थे ना, तो उसका रीजन ये था कि वो अगर फॉर एग्जाम्पल 10 ओवर करता था, तो 10 ओवर में उसके कम से कम 20-25 जो थे वो नो बॉल होते थे। सो आजकल की क्रिकेट में नो बॉल जो है वो तो आपको पता है कि भाई वो ऐसा है कि वो प्रियट ही है फिर। तो जाहिर बात है, हम ये कोई भी, हम नहीं कि कोई भी कोच या कप्तान नहीं चाहेगा कि कोई बॉलर अगर वो 10 ओवर में 4-5 भी नो बॉल करते हैं, तो तब भी वो सारे कहेंगे यार इसको थोड़ा सा साइड कर ले, क्योंकि आजकल जो पावर प्ले में है कि अगर आप लेट हो जाते हो तो एक फील्डर जो है वो अंदर आ जाता है। तो उसी चीज पे जो है वो हमने उसके साथ जो लाहौर में भी कैंप हुआ था तो थोड़े बहुत काम किए। फिर जब वहां पे हमारे पास जो 8-10 दिन थे ना, तो उसी में जो उसके साथ हमने काम किया, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो 3 मैच खेले और 3 मैचों में उसने एक भी नो बॉल नहीं किए। हालांकि उससे पहले वो जितने भी मैचेस खेला है, वो हर मैच में उसके 4-5 जो है वो कम से कम नो बॉल होते थे। सो ये मैं कहूंगा कि हाँ यार, उसने जो है वो डिलीवर किया। बाकी परफॉर्मेंस वाइज तो जाहिर बात है उसने आउट किया, उस चीज से तो मैं जा ही नहीं रहा था, क्योंकि सम टाइम होता है कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग करते हैं लेकिन उसको विकेट नहीं मिल जाती है। लेकिन ये कि अगर आप जो करना चाहते हो और वो होता है, तो इस बीच के आप डिलीवर कर रहे हो। उबैद शाह के बारे में बताए जुनैद भाई। देखो, 18 विकेट्स उसने लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप में। पीएसएल भी खेलेगा, नसीम शाह का भाई है, तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा अटेंशन होगी उस पे। क्या फ्यूचर है उसका? काफी ब्राइट फ्यूचर लग रहा है उसका भी जुनैद भाई। साजिद भाई, एक तो ये है ना कि नसीम शाह के होने से उसको फायदे भी है और नुकसानात भी है। फायदे ये है कि वो, उसको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो अगर कोई कोच उसके साथ नहीं भी होगा तो वो उसके साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। दोनों फास्ट बॉलर है, ऑलमोस्ट दोनों का जो है सीम बॉलर है, तो वो उसको क्लियरली बता सकता है। नुकसानात तो उसके ये है कि जाहिर बात है, नसीम शाह जो है इस टाइम एक नाम है, एक ब्रांड है पाकिस्तान का, इवन इंटरनेशनल क्रिकेट का। सो वो अगर उसको देखेंगे तो जाहिर बात है वो थोड़ा बहुत मेंटली सोचेगा कि यार इसको ये फेम मिली है, मुझे क्यों नहीं मिले, और उस चीजों में तो अगर उसको वो पॉजिटिव लेंगे तो वो तो बेस्ट है, लेकिन अगर उसी चीज को वो नेगेटिव लेंगे तो वो नीचे चला जाएगा। क्योंकि मैं भी जब उससे बात करता रहता था, मैं उसको ये कहता था कि आप माइंड से ये निकाल लो कि आप नसीम शाह के भाई हो, क्योंकि नसीम शाह की वजह से ना आप अंडर 19 में सेलेक्ट हुए हो, ना आप नसीम शाह की वजह से अंडर 19 से ड्रॉप होंगे। अगर आप अभी परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें आपकी मेहनत है, ये क्रेडिट आपको जाता है, ये क्रेडिट किसी को नहीं जाता, ये नसीम शाह को भी नहीं जाता, मुझे भी, किसी को भी नहीं। तो इसलिए इस चीज को क्लियर कर ले कि भाई हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं उससे सीख सकता हूँ। तो स्टिल वही है इस लेवल पे, क्योंकि अंडर 19 आपको भी पता है कि हर साल कितने प्लेयर्स खेलते हैं, लेकिन उसमें से एक आधा प्लेयर जो है वो पाकिस्तान के लिए खेलता है। उसका रीजन ये होता है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपका ग्राफ लेवल जो है वो ऊपर जाएगा, लेकिन अगर आप इसी में खुश हो गए कि भाई मैं तो अंडर 19 खेल गया, मैंने अंडर 19 में परफॉर्म किया और वहां से आपने कॉलर को ऊपर कर लिया, तो आप कभी भी ऊपर नहीं आ सकते। आपने पास में बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि बड़े बड़े प्लेयर थे, वो इवन पाकिस्तान भी खेले, लेकिन जैसे उनका कॉलर जो है वो ऊपर हो गया है ना, तो उनका ग्राफ जो है वो नीचे आना शुरू हो गया। और जीशान के बारे में बताए जुनैद भाई। देखो, काफी अटेंशन थी, 6 फुट 8 इंच। काफी होप्स थी ये टूर्नामेंट के पहले कि वो मैच विनर होगा, लेकिन सिर्फ 6 विकेट लिए उसने वर्ल्ड कप में जुनैद भाई। थोड़ा सा अनलकी था या कोई काम करने वाला उसकी बॉलिंग पर? काफी थोड़े से मेरे ख्याल इम्प्रूवमेंट्स नीडेड। साजिद भाई, मैंने जिस तरह आपको कहा ना कि मेन चीज है कि आप बंदे के साथ किस तरीके से काम करते हैं। क्योंकि ये तो आपको भी पता होगा, आपको भी इतना टाइम हुआ कि आपको पता है कि आउट स्विंग किस तरह करना है, इन स्विंग किस तरह करना है, स्लो वन, ये चीजें तो हर बंदे को पता होते हैं।
लेकिन वो चीज जब आप किसी की वो वीकनेस है ना, तो वो उसको बताना और फिर उस पे उसको साथ काम किस तरीके से करना है, ये चीज है। तो जिशान का ये था कि जिशान के पास गॉड गिफ्टेड चीजें बहुत सारी है, उसमें नो डाउट कोई चीज नहीं है। उसके पास हाइट भी है, पेस भी है, स्ट्रेंथ भी है, लेकिन उसके बाकी जो बायोमैकेनिक है ना, उसमें इतने फॉल्ट है कि जो उसकी गॉड गिफ्टेड चीजें है ना, वो उसके सामने जो है वो जीरो हो जाता है। तो हाँ, टैलेंट उसमें है, वो आगे जिस तरह से इरफान पाकिस्तान के लिए खेला था और एक नाम बना था, तो इसका भी इस तरह बन सकता है, लेकिन वो तब बनेगा जो उसकी वीकनेस है, जो उसके बायोमैकेनिक में जो फॉल्ट है, अगर उसी पे वो काम करेगा तो तब वो आगे जाएगा। वरना अदरवाइज अगर वो इसी लेवल पे रहेगा और कहेगा कि नहीं भाई मैं तो ये लीग खेलूंगा, मैं इस तरह करूंगा, तो शायद वो ये अभी जो अंडर 19 की वजह से, हाइट की वजह से उसका नाम बना है, शायद वो 2-3 लीग खेलेगा, लेकिन उसके बाद जो है वो साइड लाइन हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से बॉलर आए और गए। तो मैंने उसको यही कहा कि लीगों को दिमाग से निकाल दो, जो आपके बायो मैकेनिक में फॉल्ट है, कोशिश कर कि उसी पे काम कर। और वो हमने बताया है बाकायदा, क्योंकि उसने कहा कि यार मैं भूल जाता हूँ, तो मैंने उसको बाकायदा उसकी वीडियो बनाई है स्लो मोशन में, और उसको बताया कि यार आपके ये तरीके से करोगे, ये चीजें, हर चीज अगर आप चाहे तो, अगर आप अभी पीसीएल खेले हो तो अगर आपका जो बॉलिंग कोच है उसको भी मैं बता सकता हूँ कि भाई आप इसके साथ इस तरीके से काम करोगे तो इसकी ये चीजें जो है ये बेहतर आना शुरू हो जाएगी। हाँ, क्योंकि मैं वो कोच हूँ नहीं कि मैं माइंड करूँ, मैं तो वो बंदा हूँ कि मैं कहूँगा अगर कोई बंदा पाकिस्तान के लिए डिलीवर कर ले तो ये अच्छी बात है, क्रेडिट किसी को भी जाए, क्योंकि मैं तो क्रेडिट लेता नहीं। अभी भी आपने देखा होगा, मैं ये नहीं कहा कि मैंने उनके साथ काम किया तो ये हुआ है, मैं कहता हूँ कि उन लोगों ने मेहनत की है तो तभी वो किया है, वरना सिखाते तो बहुत सारे लोगों को है बंदा। तो इसमें जिशान को भी मैंने यही कहा हुआ है कि जिशान काइंडली, आप टैलेंटेड हो, गॉड गिफ्टेड काफी चीजें हैं, लेकिन जो आपकी वीकनेस है उस पर आपने काम करना है, और इसी तरीके से तो अभी देखते हैं, क्योंकि पीएसएल में वो खेल रहे हैं, तो देखते हैं कि वो पीएसएल में उस उन चीजों पे काम करता है या नहीं। अगर करता है तो मेरे हिसाब से वो इरफान लेवल का बॉलर होगा, और अगर नहीं करेगा तो मेरे हिसाब से इसका लास्ट पीएसएल होगा। आपने पीएसएल की बात की, जुनैद भाई, देखो जीशान, उबैद शाह, अरफात मिनास और भी लड़के हैं अंडर 19 के जो पीएसएल में खेल रहे हैं। इस एज पर और इस लेवल ऑफ एक्सपीरियंस का फायदा है पीएसएल खेलने के लिए, मेरे भाई, या शुड दे नॉट बी प्लेइंग पीएसएल दिस स्टेज ऑफ देयर करियर? साजिद भाई, अगर हमारी क्रिकेट को देखोगे ना तो उनको फायदा है। एक तो ये है कि आप जाहिर बात है बड़े प्लेयर्स के साथ जो है अगर ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो ना, तो आपको वैसे भी उसका एडवांटेज मिलता है। आप देखते हो कि यार ये प्लेयर जो है वो किस तरह बॉलिंग करता है, उसकी रूटीन क्या है, वो किस तरह, उसकी डाइट क्या है, उसका ट्रेनिंग का क्या प्लान है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो उस चीजों को जब आप देखते हो तो बहुत सारी चीजें देखते हो। लेकिन एक हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो हमेशा बड़ा प्लेयर वो बनता है जो डोमेस्टिक में 4-5 साल खेलता है। वो सीखता है, उसको ये आइडिया हो जाता है कि उसको अच्छा खाना नहीं मिलता, उसको अच्छी विकेटें नहीं मिलती है, उसको होटल अच्छा नहीं मिलता, और वो स्ट्रगल करता है और वो लंबी लंबी बॉलिंग करता है या बारी लेता है। तो तभी जब वहां से वो आता है और वो पाकिस्तान टीम में आते हैं ना, तो वो जब वो चीजें देखते हैं ना, तो उसने कहना है कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मैंने वापस नीचे नहीं जाना, क्योंकि यही चीजें, इन्हीं चीजों में मजा है। तो वो लड़का जो है वो फिर परफॉर्म भी कर लेता है। लेकिन जो भी लड़का अंडर 19 वगैरह खेल के सीधा पीएसएल में आता है, पीएसएल से पाकिस्तान टीम में आते हैं, तो उसको तो हर चीज प्लेट में मिल जाती है। तो उसकी जो मेहनत होती है ना, वो उधर ही रह जाती है, तो वो उसका ग्राफ जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि हम पीएसएल की वजह से ये खेला था तो उसी वजह से ये इसका ग्राफ जो है वो नीचे आया, वो पीएसएल की वजह से नहीं आता। उसको डायरेक्ट जब पीएसएल में आते हैं तो पीएसएल में भी आपको हर चीज प्लेट में मिल जाती है। वहां से अगर आप पाकिस्तान टीम में चले जाते हो तो भी हर चीज आपको प्लेट में मिल जाती है। तो आपके पास तो मेहनत का टाइम ही नहीं मिलता, आपने तो स्ट्रगल ही नहीं किया। तो उसी वजह से जब आप स्ट्रगल नहीं करते, आप धक्के नहीं खाते, तो आप कभी भी बड़े प्लेयर नहीं बनते। बॉलिंग ने तो काम किया वर्ल्ड कप में, जुनैद भाई, लेकिन बैटिंग की वो जो पुरानी पाकिस्तान के इश्यूज थे, अनफॉर्चुनेटली बैटिंग नहीं परफॉर्म की जो एक्सपेक्टेड लेवल्स थे। क्यों क्यों बैटिंग इतनी लाइक डिसअपॉइंटिंग थी, जुनैद भाई? और थ्रू आउट जो है वो आप हमारे किसी भी लेवल पे देख लेना, तो बैटिंग में तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं। बात वही चीज पे आती है कि जो लड़का डोमेस्टिक में स्ट्रगल नहीं करेगा, डोमेस्टिक नहीं खेलेगा, वो ऊपर नहीं परफॉर्म करेगा। अब अगर मैं आपको कहूँ ना कि हमारा जो ग्रास रूट है ना, तो हमने फोकस किस चीज पे किया, हमने जूनियर लीग बनाया। तो जो बंदा
जिसका टारगेट जो है वो 20 ओवर का है, तो वो आगे आपके लिए 50 ओवर में किस तरह परफॉर्म कर लेगा। अब मेरे ख्याल में मुझे तो नहीं लगा, मेरे ख्याल में एक मैच में जो है वो हम 50 ओवर खेले थे। सो अगर आप 50 ओवर नहीं खेलोगे तो आप किस तरह परफॉर्म करोगे, आपका ग्राफ जो है वो किस तरह ऊपर आएगा उसका। मेरे हिसाब से जो है ना, वो इनको चाहिए कि जो जूनियर लेवल पे भी है, इनके 3 डे के बजाय 4 डे मैचेस करा दो। उनकी जो 3 डे 4 डे मैचेस है वो ज्यादा कराओ, उनकी वाइड बॉल क्रिकेट बहुत ही कम करा दे। क्योंकि इस लेवल पे जो है वो आपकी टेक्निक का काम होता है, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो। इस साइड में तो आप उनको कहो बल्ला घुमा ले, वो तो घुमा लेता है, लेकिन अगर आप उनको कहो कि 100 बॉल पे 25 रन बनाओ तो उनको पता ही नहीं है कि किस तरह करना है। तो हमारा क्या है, हमारा फोकस जो है वो वाइड बॉल पे है। तो जब आप डोमेस्टिक लेवल पे जो है, और फिर विकेट जो है वो भी ऐसे होते हैं कि आप, मैंने देखा हुआ है 2-3 मैच देखे थे जिसमें पहला ओवर जो है वो स्पिनर कर रहे। तो जब आप स्ट्रेट अवे स्पिनर पे खेलोगे तो आप साउथ अफ्रीका जाके जहाँ पे बॉल्स भी होगा स्विंग भी होगा तो आप किस तरह मैनेज करोगे। तो मेरे हिसाब से जो हमारे बैटिंग का जो लेकअप वो था, वो लेकअप एक्सपीरियंस था। क्योंकि मेरे हिसाब से आप जितनी 3 डे 4 डे क्रिकेट खेलोगे ना, तो तब आप जो है वो परफॉर्म भी करोगे और आपकी टेक्निक बेहतर होते जाओगे, क्योंकि आप अपने आप को एडजस्ट करोगे। क्योंकि T20 खेलना तो बहुत ईजी है। तो हमने तो जो T20 में लड़कों ने परफॉर्म किया था, तकरीबन 99% वही लड़के थे। और जुनेद भाई अपने बारे में बताएं। ऑब्वियसली इस्लामाबाद के लिए आपने जबरदस्त कोचिंग स्टिंट किया, और अंडर 19 वर्ल्ड कप देखो, बॉलिंग तो कोई फॉल्स नहीं है। फ्यूचर के बारे में बताएं, मोर कोचिंग या अंडर 19 के लिए कोचिंग। ऑब्वियसली पीसीबी में काफी चेंजेस आ रहे हैं, आपके क्या प्लान्स है जुनेद भाई? सारे मेरे चेंजेस तो ये है लाइफ में, और मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई पहले प्रायोरिटी मेरे लिए जो है वो पाकिस्तान है। क्योंकि अगर जुनैद खान को कोई जानता भी है ना, तो वो पाकिस्तान की वजह से। सो हमेशा मेरे प्रायोरिटी पाकिस्तान के लिए थी, है और रहेगी। मुझे 1-2 जगह से जो थी वो ऑफर थी जहाँ पे मुझे ठीक ठाक सैलरी मिल रही थी, लेकिन मुझे पाकिस्तान, जब मैं इस्लामाबाद रीजन का टीम बना हूं ना, तो वहाँ पे जो मुझे सैलरी मिल रही थी, यकीन जाने मेरे, अगर उसको कन्वर्ट करता पाउंड में तो वो मेरे लिए महीने का वो राशन भी पूरा नहीं कर लेता था। लेकिन मैं इस सोच के साथ गया था कि भाई मुझे पाकिस्तान ने इज्जत दी है ना, जो अल्लाह का शुक्र है, मैं सोच में भी नहीं था कि मैं इतना कमाऊंगा, पाकिस्तान की वजह से जो है वो मैं कमाया। तो अब मैं जो है वो पाकिस्तान को डिलीवर कर रहा हूँ। तो मेरी कोशिश ये होगी कि पहले कि पाकिस्तान में चाहे किसी भी लेवल पे हो, क्योंकि मैं वो बंदा नहीं, मैं अगर डोमेस्टिक में कोचिंग कर सकता हूँ, हालांकि मेरे से ऐसे लोग भी थे जिनके मेरे ख्याल में एक एक मैच था, या जिनके मैचेस भी नहीं थे, वो ऊपर लेवल पे काम कर रहे थे, लेकिन मैं नीचे में था। मैंने फिर भी ये नहीं कहा, मैं कहा भाई जो मेरी जॉब है, चाहे वो मुझे जिस लेवल पे भी मिलता है, और उसी में भी देख ले कि मेरा परफॉर्मेंस का ग्राफ जो था वो बेहतर था। फिर अंडर 19 टीम के साथ आया, तो वहां पे भी जो मेरे हाथ में था तो मैं उनके साथ करता रहा। तो अब भी इंशाल्लाह यही है कि कोचिंग में मैं आया हूँ, जाहिर बात है, लेकिन पहले प्रायोरिटी मेरी पाकिस्तान के लिए होगी, चाहे वो किसी भी लेवल पे होगी। हाँ, अगर पाकिस्तान वाले मुझे कहे कि भाई जुनैद आपके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद इस पर मैं बाहर जाके सोचूंगा। जिस तरह मुझे क्रिकेट में कहा गया ना कि भाई यंगस्टर आ गए, तो मैंने उनको कहा कि भाई थैंक यू, पाकिस्तान ने मुझे बहुत इज्जत दी, मैंने कोई इंटरव्यू दे रहूंगा न कोई निगेटिव चीज कहूंगा। बस अल्लाह करे जो जूनियर आए और वो जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करे। तो मैं बिल्कुल साइड पे हो गया। हालांकि मैं, मुझे सारे लोग कहते हैं आप 2-4 साल डोमेस्टिक खेल सकते थे, तो मैंने कहा यार, जब मुझे ये कहा गया कि आप पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सकते, तो वाई नॉट कि मेरी जो है कोई जूनियर आ जाएगा वो परफॉर्म करेगा, तो वो तो पाकिस्तान के लिए खेल लेगा ना। सो स्टिल यही है, होप जो है वो हमेशा मेरा हाई होता है, और प्रायोरिटी पाकिस्तान के लिए तय थी, है और रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जुनेद भाई। Ladies and gentlemen, that was Junaid Khan giving a summary of the under 19 World Cup bowling performance, areas of where the bowlers need to work upon, batting weaknesses, or also his future plans as well, for serving Pakistan cricket. Junaid bhai, bahut bahut shukriya. Thank you very much for your time and all the best for the future. थैंक यू।